दोस्तों तारीख आज 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को रात को डिनर मीटिंग पर बुलाया। डिनर मीटिंग में गृह मंत्री शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत सभी केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। मोदी ने डिनर के दौरान सभी सांसदों से बात की। इस डिनर मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम की तैयारियों पर गहन चर्चा हुई। एनडीए की इस बैठक को चुनावी एकजुटता और राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगी महंगाई की मार, फिर महंगे होंगे रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल समेत सारी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। ओवरऑल टेरिफ प्लान में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान। इससे कंपनियों को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोग बोले सरकार ने जीएसटी कम की, अब वो पैसा मोबाइल रिचार्ज से वसूलेगी। देश में अब बिजली का रेट समय के हिसाब से तय होगा। अगले 3 से 6 महीनों में सभी राज्यों में टाइम ऑफ द डे टेरिफ लागू करने की तैयारी में सरकार। इस सिस्टम में दिन, सुबह, शाम और रात हर स्लॉट में बिजली का रेट अलग अलग होगा। नए सिस्टम में बिजली उपयोग का पूरा दिन अलग अलग स्लैब में बटा होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया इटली आने का आमंत्रण। पीएम मोदी ने किया स्वीकार। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनिया तायानी के अनुसार 2026 में मोदी इटली की यात्रा करेंगे। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में 1 हफ्ते और यूपी में 20 दिन बढ़ाई। अब अपडेटेड वोटर लिस्ट 19 नवंबर को जारी होगी। पहले अमेरिका, मैक्सिको ने किया टेरिफ अटैक। भारत समेत कई देशों पर 50% टेरिफ लगाया। ये नए टेरिफ अगले साल यानी 2026 से लागू होंगे। इससे खासतौर पर उन देशों को बड़ा झटका लगने वाला है जिनका मैक्सिको के साथ कोई ट्रेड समझौता नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पक्ष विपक्ष की गहमागहमी के बीच पीएम ऑफिस में मोदी और राहुल गांधी के बीच 1.5 घंटे चली मीटिंग। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस मीटिंग की वजह मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी और 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर चर्चा करना था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सीआईसी की नियुक्ति पर सवाल उठाए। पूछा, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार? सूत्रों के मुताबिक आवेदकों की लिस्ट में सिर्फ 7% लोग पिछड़े समुदाय से थे। इस वजह से राहुल गांधी ने बैठक में असहमति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपत्तिजनक शब्द बोला। कहा, 2014 के बाद से भाजपा की जीत पर विपक्ष को करता है। वही संसदीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, गलती से निकल गया। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण के लिए जारी किया नोटम। 2520 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन घोषित। ये परीक्षण 17 से 20 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होगा, जो भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। दुनिया में 1 अरब से अधिक लड़कियों ने झेला यौन शोषण। भारत में 23% बनी शिकार। द लेसेंट पत्रिका में प्रकाशित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 1 अरब से अधिक लड़कियों, महिलाओं ने बचपन में यौन हिंसा झेली। उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर से फिर धधकेगी छात्र आंदोलन की आग। सपा मुखिया अखिलेश यादव का भी मिला साथ। दरअसल प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने के ऐलान किया है। देश के विमानन सेक्टर में पहली बार तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। नए आदेश के मुताबिक अब किसी भी फ्लाइट उड़ने में 15 मिनट की देरी की जांच होगी। कंपनी को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, उसे कैसे ठीक किया जाए। वहीं इंडिगो का बड़ा ऐलान, जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई उन्हें मिलेगा 10,000 रुपए का मुआवजा। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अब युवाओं को भी शिकार बना रहा है कैंसर। 2050 तक 3 करोड़ मामलों का अंदेशा। हाल ही में आई एक विस्तृत रिपोर्ट में इस बीमारी को लेकर पेश किए गए चिंताजनक आंकड़े। दिल्ली ब्लास्ट के बाद होगी पीएम मोदी और नेतन्याहू की पहली मुलाकात। दोनों देश आतंकवाद पर जता चुके हैं जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान में मची खलबली। आतंकवाद के खिलाफ हो सकता है ठोस फैसला। भारत के आईटी और टेक सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला बोले, भारत 2030 तक गिटहब पर यूएस से आगे होगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी बनेगी। पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी और हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। एमपी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 3.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे। केदारनाथ, बद्रीनाथ में -13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान।
लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 9वें दिन ई सिगरेट पर बवाल। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर बोले टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे। स्पीकर ओम बिरला बोले कार्यवाही होगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से कहा जेब में हाथ डालकर जवाब न दे। पीरियड स्लिप पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे वापस लिया। सरकार ने कहा ये प्रोग्रेसिव कदम, महिलाओं को साल में 12 दिन छुट्टी मिलेगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री को बताया खतरनाक। बोली शाह की आंखों में दहशत, वे दुर्योधन दुशासन जैसे। साथ ही महिलाओं से कहा अगर एसआईआर में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन हैं उनसे लड़ो। अब कोई भी बिना अनुमति के नहीं कर पाएगा सलमान खान की तस्वीरों का इस्तेमाल। दिल्ली हाईकोर्ट जारी करेगा स्टे ऑर्डर। अभिनेता ने डिजिटल तौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ दायर की याचिका। पंजाब में 500 करोड़ में सीएम। अकाली दल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी एआई के जरिए अपने इंस्टा अकाउंट पर 6 पोस्टर जारी किए। लिखा बाजवा वर्निंग, सिद्धू वजांदे रहे टल, चन्नी कर गया सीएम, कुर्सी दा मसला हल। राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध। किसान बोले पंजाब हरियाणा से आए बाहरी लोगों से भड़की हिंसा। महिला बोली पुलिस से कपड़े फाड़े, बाल खींचे, मर जाएंगे, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के घेराव का ऐलान। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की बिगाड़ दी माली हालत। राज्य के हर व्यक्ति पर 27,000 रुपए से अधिक का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं दिया तो 10 लाख कर्मचारियों की सैलरी फंसेगी। सड़क पुल तो भूल जाइए। जयपुर के गोभी पालक में कैंसर, किडनी खराब करने वाले केमिकल खुलेआम लगी। जहरीले पानी के लिए मशीनें। किसान बोले सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। दिवाली के बाद अब सारनाथ को मिल सकता है विश्व धरोहर का तमगा। यूनेस्को की अगली बैठक में होगा फैसला। एएसआई ने यूनेस्को को भेजा सारनाथ का प्रस्ताव। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत, जिंदा बचा एक मजदूर। 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। 9 करोड़ में मिलेगी अमेरिकी नागरिकता। ट्रंप गोल्ड कार्ड हुआ लागू। प्लेटिनम कार्ड जल्द शुरू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने से पहले मृत और अनुपस्थित वोटर की लिस्ट मिलेगी। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश, 16 दिसंबर को जारी की जाएगी ड्राफ्ट लिस्ट। गुजरात के कच्छ के समुद्री इलाकों में तटरक्षक बलों ने 11 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार, होगी कड़ी पूछताछ। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग का छापा। 30 गाड़ियों से पहुंचे इंदौर ग्वालियर के अफसर। अवैध उत्खनन मामले में दबिश। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भोजपुरी सितारों का धमाल। मनोज तिवारी निर्भया संग नाचे, पवन सिंह वीडियो हुआ वायरल। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के आरोप में भेजे गए जेल। देवरिया में जज के सामने फूट फूट कर रोने लगे, बोले हुजूर मेरी जान बचा लीजिए। हरियाणा के सिरसा में हनी ट्रैप गिरोह की सरगना कंचन ने पुलिस रिमांड के दौरान कबूले 6 शिकार। फौजी, प्रॉपर्टी डीलर और कारोबारी झांसे में आए। सोशल मीडिया पर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाने वाले फंसाए। पंजाब मंडी बोर्ड के ऑफिसर की याचिका हुई खारिज। चंडीगढ़ कोर्ट ने कहा सिग्नेचर न होने का सबूत नहीं। निचली अदालत का आदेश बरकरार। यूपी में ट्रेन पलटाने की खौफनाक साजिश। बागपत में दिल्ली सहारनपुर रेल ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से टकराई मालगाड़ी। किसान की सजगता से टला बड़ा हादसा। बहराइच हिंसा के दोषी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को उम्र कैद। मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हुई थी हत्या। पंजाब सरकार बोली अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। 15 लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। खालिस्तान समर्थक सांसद को पैरोल नहीं मिली। दिल्ली में अवैध कारोबार का पर्दाफाश। 500 और 1000 के पुराने नोटों का जखीरा देख पुलिस के होश उड़े। कई बैग में भरे मिले 3.5 करोड़ रुपए। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी संसद में सांसदों की बेईमानी की खुली पोल। स्पीकर ने पूछा ये किसके पैसे गिरे हैं। 12 सांसदों ने उठा दिए हाथ, हो रही थू थू। एम्स ने किया बड़ा दावा, 2 घंटे की सर्जरी और डायबिटीज से मिलेगा छुटकारा। धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की प्रेयर मीट। दिल्ली में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गुजरात के सूरत मां अपनी बेटी को दीक्षा दिलाने पर अड़ी। पिता पहुंचा कोर्ट, कहा 7 साल की बेटी की दीक्षा रुकवाइए, मुझे बच्ची को डॉक्टर बनाना है। रोहित कोहली का A+ ग्रेड खतरे में, गिल का प्रमोशन संभव। विमेंस टीम की फीस बढ़ेगी। 22 दिसंबर को बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग।
जयपुर के गोभी पालक में कैंसर, किडनी खराब करने वाले केमिकल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल के गंदे पानी से उगाई जा रही सब्जियां, बोले सस्ती सब्जी तो ऐसे ही मिलेगी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी। IBJ के अनुसार चांदी 1500 रुपए बढ़कर 1,86,988 रुपए किलोग्राम हो गई। वहीं सोना 747 रुपए बढ़कर 1,28,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। भारत में 4 कंपनियां AI प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगी, 6 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे। इनमें गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल। अमेरिका में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती, 3.50% से 3.75% के बीच रहेगी। लोन सस्ते होंगे। भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। ईडी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 13 बैंक खाते फ्रीज किए, 54.82 करोड़ की रकम फ्रीज की। 100 करोड़ की हेराफेरी मामले में अंबानी को 2 बार भेजा समन। नडेला बोले भारत का AI मॉडल कॉपी नहीं हो सकता। गौतम अडानी से मिले माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी। भारत में एप्पल का 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर खुला। नोएडा के DLF मॉल में मंथली किराया 45 लाख। आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। चांदी की डिमांड 2031 तक हर साल 3.4% बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ से सिल्वर का उपयोग बढ़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन मेटल बनेगी। 2024 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट रिवील मिड साइज SUV में 21 ऑटोमोनेशन ड्राइविंग सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। हरियाणा के 4 बॉक्सरों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। द्रौपदी मुर्मू ने बॉक्सरों के साथ किया पंच। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते मेडल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने IPL को उबाऊ लीग कहा। बोले बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन लीग खत्म नहीं होता। खुद PSL के लिए इन्वेस्टर्स तलाश रहे। शुभमन गिल का BCCI कर सकती है प्रमोशन। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सस्पेंस। 22 दिसंबर को होगी BCCI की एक बड़ी मीटिंग। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जीता ब्रोंज। आखिरी 11 मिनट में 4 गोल करके अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। 9 साल बाद मेडल आया। चेहरे पर खामोशी और दोस्त का कंधा। शादी टूटने के बाद पहली बार दिखी स्मृति मंधाना। हरमनप्रीत कौर ने दिया सहारा। T20 सीजन 4 के लिए कमेंट्री टीम का ऐलान। रोबिन उथप्पा, डेल स्टेन और इयोन मॉर्गन शामिल। 26 दिसंबर से शुरू होगी लीग। पूर्व कप्तान टीम पेन ने ऑस्ट्रेलिया को चिताया। कहा एडिलेड में इंग्लैंड को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेशन ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी चेक किया। जनवरी में T20 सीरीज इस्लामाबाद विस्फोट के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खेलने से मना किया था। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में ठंडी हवा बढ़ा रही कोहरा। न्यूनतम तापमान के गिरने से कनकनी। पटना में सभी स्कूलों का समय बदला। झारखंड में आज से 3 दिन कनकनी वाली ठंड से मिलेगी राहत। झारखंड के आधे से अधिक हिस्से में रहेगा कोहरा। रांची और आसपास मौसम सामान्य रहेगा। छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन। मेन पार्ट में 4 डिग्री पहुंचा पारा। 7 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आए न्यूनतम तापमान। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग में 2 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट। उत्तराखंड में पाला गिरने से नदी नाले और झरने जमे। 3 जिलों में छाया कोहरा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में -13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया तापमान। MP में अब कड़ाके की ठंड। इंदौर में 4.5 डिग्री पहुंचा पारा। 10 साल में टेम्परेचर इतने नीचे कभी नहीं गया। पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। कानपुर में सुबह छाई धुंध। अधिकतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस गिरा। 5.8 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। यूपी में 14 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। हिमाचल में 14 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। शिमला में 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। कोहरे का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर की तारीफ की लेकिन इसके राजनीतिक विचारों से सहमत नहीं। अक्षय कुमार ने भी मूवी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। काशी के घाट पर अवतार मूवी का हिंदी पोस्टर जारी। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही लाइटिंग के बीच शिव तांडव। बॉलीवुड में मुझसे मौके छिन गए। प्रियंका चोपड़ा ब्रिज समिट में बोली, शुरुआत में ना कहने का प्रिविलेज नहीं था, अब मेरे पास चुनने का अधिकार है। गौरव खन्ना को डेट कर रही थी निधि शाह। सोशल मीडिया पर यूजर के दावे पर भड़की एक्ट्रेस, कहा तुम बेहतर जानते हो। कबीर सिंह के गाने बेख्याली पर छिड़ा विवाद। अमाल मलिक के दावे पर भड़के सचेत परंपरा, बोले ये हमारा गाना, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगे। क्रिकेट होस्ट गौरव कपूर को डेट करे कृतिका कामरा। इंस्टाग्राम पर साथ की फोटो शेयर की। लंबे समय से अफेयर की थी खबरें।
सिक्योरिटी गार्ड को बाउंसर बुलाने पर भड़की तान्या मित्तल, पेपराजी से बोली कोई ऐसे नहीं बोलेगा, ड्राइवर को झल्लाकर पागल कहा। मलाड मस्ती सीजन 9 का हिस्सा बने कई सेलेब्स। एक्ट्रेस आयशा खान ने धुरंधर के गाने पर परफॉर्म किया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हुए शामिल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,487 पदों पर भर्ती की फोर्स वाइज डिटेल जारी। सीआईएसएफ में 14,595 पद, सीआरपीएफ में 5,490 वैकेंसी। यूपीएससी सीरियस 1 2026 का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मिलेगा मौका, सैलरी 1,77,000 तक। 181 पदों के लिए परीक्षा, सिर्फ 4 कैंडिडेट हुए पास। गृह विभाग ने एपीयू की भर्ती पहली बार लागू किए न्यूनतम पासिंग नंबर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल सहित 55 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 78,000 से ज्यादा। यूपीएससी ने ट्रेडमार्क्स और जीपीआई एग्जामिनर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 102 वैकेंसी के लिए 13 दिसंबर से करें अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेगी। किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में दिक्कतें संभव है। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक परिश्रम वाला दिन है। ज्यादा काम की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। व्यापार में साझेदारों से सतर्क रहें, धोखे की संभावना है। वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी परिजन को लेकर चिंता बनी रह सकती है। अत्यधिक कार्य के कारण मानसिक तनाव संभव है। व्यापार में हानि की आशंका है। कोई नया कार्य न शुरू करे। दाम्पत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी खास कार्य हेतु यात्रा सफल रहेगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिल सकती है। व्यापार में आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। नौकरी के प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से सहायता मिलेगी। परिवार में पुराना विवाद सम। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा किस ग्रेड के खिलाड़ी हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।